अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो और सुनाएं जी, क्या हो रहा है? रमज़ान भी आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का महीना। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। पिछली दफ़ा तो मैंने रोज़े नहीं रखे थे क्योंकि मेरा ऑपरेट हुआ था, तो इसलिए। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए तो अल्लाह इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखने। रोज़े तो मैं पूरे रखती हूँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह ताकत दे, तंदुरुस्ती दे सबको, अल्लाह सब के लिए। ये क्योंकि ये मेरे अल्लाह का महीना होता है। 11 महीने हमारे होते हैं, एक मेरा महीना मेरे अल्लाह रहीम और रहमान का होता है। तो आप सब भी रोज़े रखना और दुआओं में शामिल रखना, मैं आपको भी रखूँगी। तो मेरा ख्याल बुध की सहरी होगी, जुमेरात का पहला रोज़ा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बस जी, आप लोगों ने मुझे बड़ा सराहा। आज मेरी दोस्त का फ़ोन आया जिसके घर मैं गई थी, वो मुझे जो फ़ोन करके बुलाती थी आओ बसंत, तो मैं नहीं गई थी। एक दफ़ा होकर मैं थोड़ी देर बैठ के आ गई थी, तो फिर वो गुस्से से आपको एक वीडियो में ज़िक्र भी किया था जब भी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया। तो मैंने उसको बताया कि वो तुम्हारे एक रिश्तेदार हैं, वो उसके कोई जानने वाले हैं, तो वो उनको कहें कि वो आईडी कार्ड दे। तो कहती है उसने भी यही जो लोग आप लोगों ने कहा होगा। वो कहती है तैनू नहीं पता, पंजाबी च कहती कहती तैनू नहीं पता, ये आईडी कार्ड के जरिए ना सारी बायोडेटा कढवा लेंदे ने अगले दे, किन्नी प्रॉपर्टी है की नहीं है। मैं क्या तो गल सही है। मैंने कहा ये तो तू सही कह रही है। तो कहती हाँ ये सब यहाँ तो दें, तो ये क्या इतना पैसा आ गया वहाँ गवर्नमेंट के पास कि सबको पैसा देंगे। तो पहले तो मुल्क के हालात बदले। मैं कहा क्या तो तू ज़रा तू ठीक रही है। तो कहती हाँ वो ना मेरा रिश्तेदार हैं। तो मैं कहा उनको, कहती नहीं वो तो माशाल्लाह खुद खुद बड़ी मेहनत करती है, अपने से कमाती है, वो जो भी है वो खुददार है, लेकिन माशाल्लाह उसके मियाँ से हयात, लेकिन थोड़े हालात उनके ऐसे हैं क्योंकि उसके बच्चे का खून चेंज होता है हर महीने। तो मेरी उससे बात हुई तो वो भी कई सही कह रही थी। तो कहती नहीं ये आईडी कार्ड देना नहीं चाहिए, ये जनाब सारा इस तरह करते हैं। फिर मैंने कहा ये भी ठीक हो गया। तो कहने लगी मैं रात को तेरी वीडियो देख रही थी, तो मैंने ना तेरे भाईजान को दिखाई, तो मैं कहा देखो कि ये बोल रही है, अच्छा बोल रही है, देखें क्या कर रही है, जो इसके सारे अपनों ने मुंह फेर लिया। तो मेरी सही कह रही है, मेरी क्या ईद है? मेरी कोई ईद नहीं है, मेरी ईद अल्लाह के साथ है, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा इंसान को प्यार करते हैं। तो मुझे तो ना किसी ने मिलने आना है, तो ना ही किसी ने पूछना है। पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। हर बंदा वीडियो बना रहा है, अपना अपना एक लाइफ होती है, एक स्टाइल होता है, अपनी मर्जी होती है। तो इसमें बना ली मैंने वीडियो, तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? चलो मेरे हालात नहीं है, मेरे कुछ अल्लाह करे अभी तो मोनिटाइजर नहीं हो रहा। तो अगर हो गया, अल्लाह करे हो जाए, रोज़ों में ही हो जाए, मुझे रोज़ों में ही सरप्राइज़ मिल जाए, तो अब क्या ही बात है। अब ईद मेरी फिर बड़ी अच्छी हो जाए, खुशी खुशी की ईद हो जाए। तो पिछली ईद भी मैंने तनहा गुजारी, तो अब इस ईद को भी ऐसा ही होगा। तो यही एक दोस्त है जो मेरी ख्याल करती है, और मेरी एक और है कज़न है, वो मुझे फ़ोन करके पूछती रहती हैं। तो बस अपनों ने ही मुंह फेर लिए। वो कहते हैं ना जब माँ बाप ज़िंदा होता है तो सारे रिश्ते होते हैं, जब माँ बाप दुनिया से चले जाए ना तो वही है। और मेरी बात सुने, अल्लाह कितना गफूर और रहीम और रहमान है अल्लाह ताला जी। अल्लाह ताला जी इंसान कितना गुनाह करता है, सात पर्दों में छुप के जना ये करना, फिर उसके हजूर माफ़ी है ना माफ़ी। अल्लाह ताला माफ़ करता है। तो मैंने ऐसा कौन सा गलत कर दिया जो मेरे से सब ने अपनों ने मुंह फेर लिया? कोई बात नहीं, कब्र में भी तो तन्हा ही उतरना ना, किसी ने साथ तो नहीं उतरना ना, किसी बेटी बेटे ने या किसी ने साथ उतरना है, तो फिर बंदा बात भी करे। तो बस जी वो कहने लगी कि नहीं आईडी कार्ड ना दो। फिर मैं अपने मोहल्ले में गई, वो बाज़ार से मैंने चिकन क्यूब्स लेना था, तो वो मैंने आलू मटर बनाने थे। तो वो उधर पेंशन लगाता हमारी गली में ही है हमसाया, तो कहने लगा बाजी वो आज आई थी लेडीज़, मैंने अपना आईडी कार्ड दिया, तो मुझे कहती है अपनी बीवी का लेके आओ। तो मैं इतनी दूर गया, पता नहीं अमर सद्दू चुंगी गया, वहाँ रहता हूँ, वहाँ से आईडी कार्ड लेके आया। सॉरी। तो जब मैं लेके आया तो वो चली गई थी, तो कल लास्ट डे रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अब मुझे क्या इस चीज़ का पता, आएगी तो आप सिक्योरिटी गार्ड को हमारे पूछा, हमारे इधर ही बैठती हैं, तो आप पूछ लेना। तो कहता क्या पैसे मिलेंगे? मैंने कहा भाई मुझे क्या पता पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो आने वाली जो लिख रही है वो ही जाने। कहता जी मैंने अपना करवा लिया, तो कहते अपनी बेगम में भागा हुआ गया। लोग ना लालच में पड़ गए हैं कि मतलब है कि ये सही कह रहे हैं। कोई देता है किसी को हर महीने? कोई नहीं देता जी। कौन देता है? स्वाय रब की ज़ात
अल्लाह की ज़ात हर किसी को खाना देती है, रोटी देती है, और अल्लाह को पता होता है इस बंदे को मैंने रिज़्क कहाँ से देना है। इंसान तो इंसान को भूखा मार दे, और इतना पैसा हमारी गवर्नमेंट के पास है, ये तो जब लोगों को मिलेगा तो तभी पता चलेगा सही क्या है तो गलत क्या है, या कूड़ों में टैक्स आएगा लग के, कुछ ना कुछ तो होगा ना जी। फिर वो कहते ये आपका मर्दमशुमारी में भी होगा, कभी वो कुछ कहे कभी कुछ कहे। बहरहाल ये मैंने आपसे एडवाइस मांगी थी, आप लोगों ने मुझे बड़ा सराहा, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे सही एडवाइस दी। क्योंकि मैंने आपको ऐसे नहीं खिताब दिया हुआ हैप्पी फैमिली स्वीट फैमिली। तो जी बस आप मेरी वीडियो को देखा करें, लाइक करा करें, सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकॉन को भी ऑल द वीडियो देखा करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। देखिए आपके कमेंट्स से, आपके लाइक से देखें मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्योंकि मैं 7 साल से एक तो कंपनी का केस लड़ रही हूँ, और एक बहुत तंग दस्ती गुजार रही हूँ। तंग दस्ती ये घर जो है मियाँ के होते हुए ही है बना था, तो मतलब है तो इसकी साफ़ सुथराई रखती हूँ। तो जब मेरी वीडियो में ये व्यूज़ आते हैं तो वो कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी है। मेरी आदत है कि मैं सफाई पसंद बहुत हूँ। ये देखें पीछे मैंने सोफ़ों पे जो छाड़ डाले हैं ना, ये वाइट वाले, ये ज़रा गंदे होते हैं, मैं इसको धो के नील नील लगा के तो डाल देती हूँ। तो लोग देखते होंगे मेरी वीडियो कहने लै बुढ़ी तो बड़ी चंगी है, बुढ़ी का तो घर के व्यूज़ बड़े अच्छे ने, घर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन की पता है अंदर के हालात क्या है। अब देखे एक बंदा वेल ड्रेस होगा, बूट पॉलिश होगा, वो जाएगा, वो सारे कहेंगे आओ जनाब सर इधर बैठे इधर बैठे, तो ये तो नहीं पता होता कि जेब में आना भी नहीं है। तो यही मेरा भी हाल है, घर मेरा अच्छा है तो ये घर पे ना मत जाएं। तो बस मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे ये बहुत असल ज़रूरत है, क्योंकि मैंने 7 साल मैंने बड़ी तकलीफ़ में गुजारे हैं। तो आप लोग मुझे लाइक करेंगे तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी। मेरी ईद बड़ी अच्छी गुजरेगी, मेरे रोज़े बहुत अच्छे, इंशाल्लाह रोज़ों में भी मैं बनाया करूँगी, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया करूँगी अपने हालात, अपना सारा कुछ। आप लोग बहुत अच्छे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी, मेरी दुआएं सारी आपके साथ रोज़ों में इंशाल्लाह ताला तरावी भी पढ़ूँगी आप सब के लिए, जो जो मेरी वीडियो देखेगा सब के लिए दुआ गो रहूँगी, और आप भी मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। तो अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती दे। और पहली बात तो मुस्लिम उम्मा को अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में। आज मेरा दिल बहुत बुरा हुआ, आज इस तरफ ज़रा आ रही हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैंने कहा अल्लाह जी मस्जिद अक्सा के दरवाज़े खोल दें, वहाँ आवाज़ें गूंजे, तलावत गूंजे, ये तो मस्जिद अक्सा के दरवाज़े बंद हुए, कोई तो उठे, कोई सलादिन यूबी आए, मेरे प्यारे फ़लस्तीन की मदद करें, मुस्लिम उम्मा की, ईरान की, इराक़ की, लबनान की, जितने भी मुस्लिम उम्मा मुल्क है, अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त। तो आप भी रोज़ों में ये दुआएं मांगे दें। मस्जिद अक्सा तो वो हमारे नबियों की मस्जिद है, 1.25 लाख अंबिया वहाँ उतरे, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला अव्वल है। मैं सदके जाऊँ शाना वाले मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो या अल्लाह दुआ करें कि वो खुल जाए। अल्लाह इन यहूदियों को अल्लाह ज़मीन बोस करे, जो पाकिस्तानों के, जो मुसलमानों के दुश्मन है कहीं भी हैं। तो अल्लाह ताला इनको ऐसे कोड़ की बीमारी लगाए कि ये उठ ना सके। तो बस जी आप लोग भी दुआ में उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। ये ऐसा महीना है, और तहज्जुद भी पढ़िएगा, क्योंकि जब तहज्जुद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला तो मैं सदके जाम अल्लाह दी शाना, अल्लाह तो सामने आए होते हैं, खुद सुनते हैं इंसान की फरियाद। इंसान की फरियाद नहीं सुनता कि वो किस हाल में है, अल्लाह ताला तो देखते हैं, वो सामने खड़े होके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तहज्जुद पढ़ी जाएगी तो कितना मज़ा आएगा। तो बस जी दुआओं में शामिल रखें, रोज़े रखिएगा, तो अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, और जिनके प्यारे दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी थोड़ी वीडियो हो गई लंबी, तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह आपको भी ज़मान में रखे, और आपके लिए रमज़ान का महीना रहमतों का, बरकतों का हो, सब के लिए अच्छा हो, जो परेशान हाल है उनके लिए भी अच्छा हो, सब के लिए हो, अल्लाह सब की परेशानियाँ दो, जो बीमार अल्लाह उनको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। अब फिर कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़।